हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये वास्ट टॉप 10 2017 का डे 25 है। आज हम एक नई वर्नेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। वास्ट टॉप 10 2017 की एक नई कैटेगरी करेंगे जो 6 नंबर पे आती है, जिसका नाम है सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो वर्नेबिलिटी होती है, ये कॉमन सिक्योरिटी रिस्क होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन में या कोई भी वेब सर्विसेज में। वेब एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज को फेस करती हैं। ये कॉमन एक इशू होता है, कॉमन एक रिस्क होता है जो होता है हमारे इनप्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन से। कोई भी हम जैसे सिक्योरिटी सेटिंग करते हैं तो उसमें इनप्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया हो सकता है, ठीक है, जिससे हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो एक्सपोज होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा, मैंने अपनी लैब्स में भी दिखाया है, कभी कभी हमें जब कोई एप्लीकेशन हमको एरर थ्रो करती है तो उसमें भी वो कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिवील करती है। जैसे कि कभी हमें एरर मिलता है और एप्लीकेशन में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपरली नहीं हुई है, तो उसमें उस एरर में उस एप्लीकेशन का बैकएंड में किस लैंग्वेज में, बैकएंड में कौन सी लैंग्वेज चल रही है, या उसमें कभी कभी वर्जन का एप्लीकेशन का वर्जन भी, एरर में हमारा एप्लीकेशन का वर्जन भी रिवील होता है, जिसके थ्रू अटैकर ये देख सकता है कि ये जो वर्जन है इस एप्लीकेशन का, इसका कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं है। तो और भी इस टाइप की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो रिवील हो जाती है, ठीक है। और ये जो मिस कॉन्फ़िगरेशन है ये अक्कर होता है वेरियस लेवल पे। टेक्नोलॉजी स्टैक के उसमें हम अगर बात करें तो वेरियस लेवल्स में होता है ये, ठीक है। जैसे कि वेब सर्वर में होता है, एप्लीकेशन में सर्वर में हो सकता है, डाटाबेस सर्वर में हो सकता है, और कोड में भी, हमारे जो कस्टम कोड्स हैं उसमें भी हो सकता है ये, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इसमें एग्जांपल्स में बात करें सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन के, तो जैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होता है। जब कभी हम कोई एप्लीकेशन करते हैं तो उसकी हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उसको मॉडिफाई नहीं करते हैं हम। वो भी एक सिक्योरिटी रिस्क होता है, ठीक है, क्योंकि जो अटैकर होता है ना, उसको पता होती है कि उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स क्या है जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सके। तो हमें कभी भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, हमें सेटिंग्स को चेंज कर लेना चाहिए। और अननेसेसरी फीचर्स, सेकंड जो होता है वो अननेसेसरी फीचर्स, हम अननेसेसरी फीचर्स को इनेबल कर देते हैं जो हमारे यूज़ के भी नहीं होते हैं। तो जितने ज़्यादा फीचर्स हमारे उसमें होंगे वो उतना हाई रिस्क पे होगी एप्लीकेशन। और थर्ड आती है हमारी ओवरली परमिसिव एक्सेस कंट्रोल। जब हमारी परमिशंस हम ज़्यादा दिए रहते हैं, जैसे हमने एडमिन की परमिशन सबको दे दी है, बहुत गलत चीज़ है। तो नॉर्मल परमिशन, कम से कम परमिशन देनी चाहिए। जो जिस यूज़र का जितना यूज़ है उसको उतनी ही परमिशन मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर जैसे मैंने अभी बताया, एक्सपोज एरर मैसेज। कभी कभी जो एरर मैसेज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, और जिससे अटैकर को रिवील होती है या पता चल जाती है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे फिर मैंने जैसे बताया, उसका यूज़ करके अटैकर कोई भी एक्सप्लॉइट सर्च कर सकता है या वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकता है उस वर्जन पे या किसी भी चीज़ पे जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसकी रिवील हो रही है। और एक हमारा इसमें एग्जांपल हो सकता है आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स, जो हम रन करते हैं आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। तो आउटडेटेड, जब भी कोई अपडेट आता है तो हमें अपडेट करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है सिक्योरिटी इन्हांस होती है उस सॉफ्टवेयर की। और हमारे कभी कभी हम वीक और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली है, जैसे मैंने काली लिनक्स डाउनलोड की तो लोग डिफ़ॉल्ट उसका यूज़ करते हैं, वो भी एक हाई रिस्क होता है। हमें हमेशा पासवर्ड चेंज करना चाहिए, और हमें बताया भी जाता है कि जब आप फर्स्ट लॉगिन करो तो पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए, पर करते नहीं हैं बहुत से लोग। तो वो भी एक इसका एग्जाम्पल होता है मिसकॉन्फ़िगरेशन का। और एक अनसिक्योर्ड एपीआईज़ यूज़ करना। तो ये सारे जो जो चीज़ें हैं ये हमारी एग्जांपल्स थी जो सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन, ये जो कैटेगरी है उसके अंदर आती है। और इन
सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन से बहुत बड़ी और बहुत डेंजरस हमारी वल्नरेबिलिटी अराइज हो सकती है और हमारा सिस्टम इवन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है फुल। तो इन्हीं आज की जो लैब है वो इन्हीं सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन पे है। हमें मिसकॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगी और हम उनको टेस्ट करके उनको सही करेंगे। तो जिसको हम हार्डनिंग भी करते हैं, सर्वर हार्डनिंग, सर्विस हार्डनिंग, ठीक है? तो ये चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो आज की लैब है वो है फिक्स मिसकॉन्फ़िगर्ड अपाची वेब सर्वर। तो आज का जो लैब होगा वो हमारे वेब सर्वर पे होगा। उसमें हम कुछ फंक्शनलिटीज़ को देखेंगे और उन मिसकॉन्फ़िगरेशंस को सही करेंगे। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी इज़ एज इम्पोर्टेंट एज एप्लीकेशन सिक्योरिटी इफ़ नॉट मोर। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी है वो एप्लीकेशन के सिक्योरिटी के ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी एप्लीकेशन पूरी सिक्योर है पर इंफ्रा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिक्योर हो। A misconfigured or vulnerable service can allow the attacker to gain access to the system even when the application or website is secure. Hence, it is important to make service hardening configuration changes. वही हम आज ये चीज़ें करेंगे। फिर डिस्क्रिप्शन आ जाता है। In this lab, an attacker simulator is provided to the user. The CLI access to a machine running a misconfigured Apache web server is also provided. The user has to make web server hardening related configuration changes to the Apache machine and make sure that all tests provided in the attack simulator are passed. ठीक है, तो गोल हमारा जो है आज का फिक्स द मिसकॉन्फ़िगरेशन एंड पास ऑल टेस्ट है। तो ये चीज़ थी आज की डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। तो जो पहला हमें आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे होगे, सबसे पहला जो हमारा मिसकॉन्फ़िगरेशन है वो बैनर ग्रैबिंग में है। अब बैनर ग्रैबिंग क्या होती है? एक क्वेश्चन यहाँ पर यह अराइज होता है। बैनर ग्रैबिंग जो होती है ना वो एक प्रोसेस होती है कनेक्ट करने की सर्विसेज को, जो कि कर रही है हमारे रिमोट मशीन में। ठीक है, तो जो ये बैनर ग्रैबिंग एक प्रोसेस होती है, अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो बैनर ग्रैबिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द सर्विसेज रनिंग ऑन अ remote machine using appropriate tools to gain information about the machine and service। इसकी एक ये डेफिनेशन हुई। अब भाई इसके टूल्स की यहाँ पर बात आई डेफिनेशन में, तो जो हमारे कॉमनली यूज टूल्स होते हैं बैनर ग्रैबिंग के लिए, वो जैसे नेटकैट होता है, आपने सुना ही होगा नेटकैट के बारे में। सोकैट होता है एक, ठीक है, कर्ल होता है, एनमैप होता है। ये सारे टूल्स होते हैं जो बैनर ग्रैबिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है अपाची बैनर टू हाइड वर्जन एंड ओएस इंफॉर्मेशन को। तो इसमें जो हमारी ओएस और वर्जन की इंफॉर्मेशन हमारी जो यहाँ पर आप देख भी रहे होगे, मॉडिफाई द अपाची बैनर टू हाइड वर्जन एंड ओएस इंफॉर्मेशन, ऑल्सो हाइड सर्वर सिग्नेचर। तो ये चीज़ें हमें करनी है। तो अगर हम एक बार कमांड चला के मैं देखूं, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको विजिबल होगा। तो सबसे पहले हम एक बार, जैसे हमने बैनर ग्रैबिंग के लिए टूल्स देखे थे, तो सबसे पहले कर्ल एक बार यूज़ कर लेते हैं हम। कर्ल हाइपन आई लोकल सॉरी होस्ट। तो यहाँ पर देखिए, अब जो बता रहा था कि क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमारा आ रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर्वर। तो यहाँ पर जो हमारा सर्वर है ये क्या क्या इंफॉर्मेशन तो हमारे शेयर कर रहा है, जो ओएस हमारा है। ठीक है, ओएस जो है हमारा उबंटू है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो रिवील हो रही है इंफॉर्मेशन, ओएस हमारा
उबुंटू यूज़ कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो अपाची है, ठीक है, और वर्जन हमारा 2.4.41 है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन अगर अटैकर के पास गई तो ये एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उसको पता चल जाएगा कि कौन सा ओएस यूज़ हो रहा है, टारगेट जो सर्वर है, ठीक है, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, तो अपाची सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, वर्जन क्या यूज़ हो रहा है उसका। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम रिवील नहीं करना चाहते, तो इन्हीं चीज़ों को हमें हाइड करना है। अब इनको हाइड करने के लिए हमारे पास कुछ फाइल्स होती हैं जहाँ पे हमें चेंज करना पड़ता है। तो अगर हम इसको हाइड करना चाहें तो हमारे पास एक सिक्योरिटी डॉट कॉन्फिग फाइल होती है, और उसके अंदर जब हम जाते हैं तो एक हमारे पास लाइन होती है जिसमें होता है सर्वर टोकन्स स्पेस ओएस। तो उसको चेंज करके हमें प्रोड में करना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखेंगे हम, जब हम ये चेंजेस कर देंगे, मॉडिफिकेशन कर देंगे, तो उसके बाद हमें क्या आउटपुट मिलता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम किस में चले जाएंगे, उस फाइल में चले जाते हैं। तो वी आई कर लेता हूँ मैं, वी आई करके हम उस फाइल में जाएंगे, वी आई स्लैश ई टी सी कर लेते हैं, ठीक है। अपाची टू, अपाची टू के अंदर चले गए, इसके अंदर कॉन्फ अवेलेबल, इसके अंदर चले गए, इसके अंदर चलेंगे सिक्योरिटी डॉट कॉन्फ फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये ओपन हो गई। तो जैसे मैंने आपको बताया था सर्वर टोकन्स स्पेस ओएस करके होगा, तो इसको हमें इस वैल्यू को चेंज करना है हमने, और चेंज करके हमें इसमें इसमें क्या चेंज करना है, ओएस की जगह प्रोड लिखना है। तो मैं आई प्रेस करूँगा तो इंसर्ट मोड में आ गए, सॉरी, यहाँ जाते हैं, प्रोड टाइप करता हूँ मैं, ठीक है, एस्केप कॉलन WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर। तो ये हमने चेंजेस कर दिए हैं। अभी हम फिर से एक बार जाके देखूंगा तो यहाँ पर चेंज हो गया है, ठीक है, एस्केप क्यू, ये अब क्या हुआ, अब ये चेंजेस तब इफेक्टिव होंगे जब मैं रीस्टार्ट करूँगा अपाची को, अपाची सर्विस को जब मैं रीस्टार्ट करूँगा तभी जाके ये चेंजेस हमारे इफेक्टिव होंगे। तो उसके लिए हम रीस्टार्ट करते हैं, स्लैश ई टी सी इनिट डॉट डी स्लैश अपाचे टू, क्या करना है हमने, रीस्टार्ट करनी है सर्विस। तो रिस्टार्टिंग अपाची HTTP वेब सर्वर अपाची 2। तो हमारी चेंजेस हमने कर लिए, मॉडिफिकेशन कर ली, और हमने जो सर्विस थी उसको रीस्टार्ट कर लिया। तो अगर हम अब फिर देखेंगे, अब हम वेरीफाई करते हैं हमने जो मॉडिफिकेशन करी है वो वर्क कर रही है प्रॉपरली या नहीं कर रही है। तो अब क्या करते हैं हम, कर्ल हाइफन आई स्पेस, इस पे अभी मैंने कौन सी कमांड चलाई थी, लोकल होस्ट। तो अब देखिए यहाँ पर से आपका वर्जन हट गया और मेरे ओएस की डिटेल्स हट गई है, ठीक है। तो अब क्या आ रही है हमारे पास, एक ही इंफॉर्मेशन आ रही है जो है सॉफ्टवेयर अपाची करके, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें ये भी नहीं शो करना है, मुझे अपाची भी शो नहीं करना, जिससे अटैकर को ना पता चले कि कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं सॉफ्टवेयर अपने वेब सर्वर पे। तो इसको भी मैं मॉडिफाई करूँगा सर्वर फील्ड को, ठीक है। और रिस्पॉन्स में मेरा क्या है, रिस्पॉन्स हेडर में मेरा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर आ जाए लिखा हुआ, ठीक है। तो अब इसको हम चेंज करते हैं, सेम फाइल में जाऊंगा मैं, PI, इसमें चले गए, नीचे को आए, यहाँ पर हमने चेंज किया था पहले, ठीक है, जो हमने अभी चेंजेस किए थे वो यहाँ पर किए थे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इंसर्ट मोड में जाता हूँ, सॉरी, इंसर्ट मोड में आ गया, सेक सर्वर
सिग्नेचर करा स्पेस, क्या करना है हमने, माइक्रो माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट लिखा -IIS, ये हम मेंशन कर देंगे। एक बार नीचे आके देख लेते हैं। ठीक है, सर्वर सिग्नेचर और नहीं है, ठीक है ठीक है। तो हमने ये टाइप कर दिया है यहाँ पे, और इसके नीचे एक हैश है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इसको सेव कर लेते हैं, एस्केप :WQ ! एंटर। कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। एस्केप :Q! बाहर आ गए। अब क्या वो करना है, हमने फिर से हमने चेंजेस किए हैं, तो फिर से हमें रिस्टार्ट करनी पड़ेगी अपाची सर्विस को। तो इसके लिए मेरे पास कमांड है, मैं इसको थोड़ा डाउन ले आता हूँ जिससे आपको दिखे। तो मेरी कमांड क्या थी, ये मेरी कमांड थी। फिर से मैं अपाची 2 को रिस्टार्ट करूँगा, अपाची सर्विस को। ठीक है, तो अब हम फिर से देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। जो हमने अपाची हटा या नहीं हटा, जो हमने चेंजेस किए हैं वो वर्किंग हो रहे हैं या नहीं हुए हैं। तो उसके लिए मैं फिर से वही कमांड करता हूँ, कर्ल करके एंटर करते हैं। तो यहाँ पर अभी भी हमको अपाची दिख रहा है। तो यहाँ पर चेंजेस हमारे, इसका मतलब नहीं हुए हैं। यहाँ पर हमें क्या दिखना चाहिए था, जो हमें शो होना चाहिए था वो होना चाहिए था माइक्रोसॉफ्ट IIS। तो एक बार फिर से जाके देखते हैं हमने क्या गलती हुई है हमसे। इसको एक बार मैं ज़रा क्लियर कर दूं। ठीक है, यहाँ पर आ गए। एक बार मैं फिर जाता हूँ उसके अंदर, VI ये लिखा हमने, ठीक है। सबसे पहले सर्वर टोकन्स हमारा आ गया, सर्वर टोकन्स में फ्रॉड में आ गए हमारा। फिर सर्वर टोकन्स फुल, ठीक है, फुल होना चाहिए। अब जो यहाँ पर लिखने में कोई सेक सर्वर सिग्नेचर माइक्रोसॉफ्ट IIS, तो यहाँ पर कुछ ऐसा क्या आएगा, आया तो ठीक है, लिखा तो ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर मैंने हैश हटाया था शायद, इंसर्ट मोड में जाता हूँ, हैश करता हूँ एक बार। वैसे इससे कुछ सेक सर्वर सर्वर सिग्नेचर स्पेस माइक्रोसॉफ्ट IIS होना तो ठीक चाहिए था। इसके नीचे हमने कुछ चेंजेस करने हैं, सिग्नेचर ऑन, तो ऑन ही रहेगा इसमें। सर्वर सिग्नेचर तो ऑन ही रहना होगा हमें, ठीक है। एक बार फिर से करके देखते हैं, एस्केप :WQ एंटर, ठीक है, सॉरी। ठीक है, फिर से एक बार रीस्टार्ट करता हूँ मैं, रीस्टार्ट अपाचे हो गया। फिर से हम कमांड चलाते हैं, कर्ल स्पेस -I लोकल होस्ट। यहाँ पर फिर से सर्वर अपाचे ही आ रहा है। सर्वर सिग्नेचर, ओके, कहीं वो, एक बार फिर से नीचे जाता हूँ मैं। इसमें हमें लग रहा है मेरे को ऑफ तो नहीं करना पड़ेगा इसमें। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, सर्वर सिग्नेचर जो है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर सिग्नेचर ऑफ,
ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है। ओके ओके, अब मैं समझ गया। ठीक है, इंसर्ट मोड में आए। और इसको मैं नीचे करके देखता हूँ। इसको मेरे को कमेंट करना पड़ेगा। फुल ये एस्केप कोलन WQ एंटर। अब एक बार फिर रिस्टार्ट करता हूँ मैं। अपाची 2 रिस्टार्ट। आउटपुट हैज फेल्ड। ओके, इनवैलिड। ओके, हैश आया उसमें। VI एडिटर फिर से जाते हैं। आई करते हैं सर्वर प्रोडक्शन। इसमें हैश था। इसको हटा देते हैं। सिग्नेचर ऑफ कर देते हैं। ये ऑन है, ऑफ करना है वो है। OFF ऑफ कर दिया। ठीक है, अब हो जाएगा। रीस्टार्ट आउटपुट फेल्ड। आउटपुट फेल्ड। तो एक बार फिर रिस्टार्ट कर दिए। तो अब फिर से देखते हैं हम। कॉल करके कॉल कमांड कहाँ चले गए, आ गई। तो ये देखिए अब आ गया। उसमें क्या हुआ था ना, जब मैंने इंसर्ट मोड में आई टाइप किया था ना, तो नीचे हैश के आगे आई लग गया था। तो तब जाके वो मेरे को एरर दे रहा था। तब वो रिस्टार्ट नहीं हो रही थी सर्विस, क्योंकि वो नीचे था, नीचे दिख नहीं रहा था मुझे। इसके नीचे अगर हम जा रहे हैं तो नीचे जाके दिख नहीं रहा, तो मैंने आई इंसर्ट किया होगा, तो हैश के आगे आई लग गया था। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा सर्वर से अपाची भी हट गया है। ठीक है, तो हमारा पहला जो था वो पूरा हुआ। अब इसने क्या कह रखा है, ऑल्सो हाइड सर्वर सिग्नेचर। ठीक है, तो सर्वर सिग्नेचर तो हमने हाइड कर ही दिया है। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। सर्वर सिग्नेचर का आया है। तो पहला वाला जो था हमारा, अब एग्जीक्यूट करूँ एक बार इसको मैं। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, सारे करेक्ट हो गए हमारे। तो बैनर ग्रैबिंग सही हो गया। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ना, तो देखो रिजल्ट क्या आता है। ये इज द अपाची सर्वर सिग्नेचर इज डिसेबल्ड। तो नहीं आया है, हमारा टेस्ट इसने फेल कर दिया। अब यही चीज़ हमें सही करनी है। ठीक है, तो वापस जाते हैं। पहला वाला हमारा सही हो गया, सेकंड वाला अब हम देखते हैं। अब हमें क्या करना है, डिसेबल करना है सर्वर सिग्नेचर। ठीक है, तो सर्वर सिग्नेचर क्या होता है, एक डायरेक्टरी होता है जो हम सेट करते हैं सर्वर पे, और कोई भी कॉन्टैक्ट ईमेल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, ऑन द बॉटम ऑफ सर्वर जनरेटेड पेजेस, जैसे कि हो गया आपका एरर पेज हो गया, या डायरेक्टरी लिसनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको अब हमें जो ये सर्वर सिग्नेचर है, उसको हमें डिसेबल करना है। अभी एक बार आपको मैं जाके दिखाता हूँ। कर्ल स्पेस -i स्पेस लोकल होस्ट स्लैश नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, जो हमारा सर्वर सिग्नेचर है ना, ये हमें हमारा जो ओके नॉट फाउंड, ये हमारी जो कमांड है वो गलत हो गई शायद। ओके, कल इस बार आई का नहीं है रोल, ये थोड़ी छोटी सी जो होती है ना। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमें एरर में मिला माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर एट लोकल होस्ट पोर्ट 80। तो ये सर्वर सिग्नेचर हमें ऑब्जर्व हो रहा है हमारे एरर मैसेज में। ठीक है, तो यही चीज़ हमें डिसेबल करनी है। तो उस चलिए फिर इसको डिसेबल करते हैं हम पहले इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। अब इसको डिसेबल करनी है हमने, हमें सेम फाइल में जाते हैं इस बार भी हम। ये थी हमारी फाइल security.config। तो यहाँ तक हमने चेंजेस कर दिए थे। यहाँ पर देखिए सर्वर सिग्नेचर ऑन है, तो इसको हमें ऑफ करना होगा। इंसर्ट मोड पर आ जाते हैं, यहाँ पे ऑन करा है, यहाँ पर मैंने ऑफ कर देता हूँ उसको मैं। ठीक है, और एस्केप करते हैं, :WQ एंटर। तो फिर हमने चेंजेस किए हैं, अब हमें फिर से रीस्टार्ट करनी पड़ेगी अपाची सर्विस अपनी। तो उसके लिए भी हमारी कमांड है, कहाँ पर चले गई, ये हो गई आ गई। रीस्टार्ट कर देता हूँ उसको मैं। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से हम चेक करते हैं जो कमांड हम कल चला रहे थे। अब देखो आप यहाँ पर नहीं मिल रहा है कहीं पे आप। ठीक है, हमने वहाँ पर से मॉडिफिकेशन किया, जो हमारा सर्वर सिग्नेचर नाम का एक पैरामीटर कह लीजिए जो हमें कोडिंग के अंदर था, उसके अंदर पहले ऑन था वो, अब हमने ऑफ कर दिया है, तो डिस्प्ले हमें नहीं हो रहा है हमारे एरर मैसेज में। रन करते हैं हम टेस्ट को, अब देखते हैं पास हो गया टेस्ट, सक्सीडेड। पहले ये फेल्ड हो रहा था थर्ड पॉइंट के उससे। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा टेस्ट था वो भी हमारा सक्सेसफुल हो गया है। तो इस तरीके से हम ये हार्डनिंग कर रहे हैं सर्विस की या सर्वर की कह दीजिए, जो जो उसमें मिसकॉन्फ़िगरेशन है वो हम टेस्ट कर रहे हैं और उनको हम सही कर रहे हैं। तो सेम चीज़ होती है हमारी, जब भी कोई वेब सर्वर या वेब एप्लीकेशन लॉन्च होती है तो उस टाइम पर हम ऐसी ही टेस्टिंग करते हैं, या जो सर्वर की हार्डनिंग है वो हमें करते रहनी चाहिए अपनी। ठीक है, जिससे हमें बग्स का और ऐसी मिसकॉन्फ़िगरेशन का पता चलता रहे। तो अब थर्ड वन वाला है, तो अब हम थर्ड वन में क्या देखेंगे, कैशे ई टैग है ये। तो बेसिकली जो ई टैग होता है ना, ये हम यूज़ करते हैं परफॉर्म करने के लिए एफिशिएंट कैशिंग को। ठीक है, ये ई टैग जो होता है ये एक यूनिक आईडी होती है जो हम जनरेट करते हैं किसी रिसोर्स के लिए। ठीक है, और ये चेंज नहीं होती है टिल द टाइम द करस्पॉन्डिंग रिसोर्स इज चेंज्ड। तो ये चीज़ होती है इसकी। और ये जो हेल्प आती है, ये आती है कैशे को रिसोर्स के साथ एक पर्टिकुलर यूआरएल जब चेंज होता है। ठीक है, दिस हेल्प द कैशे टू नो इफ द रिसोर्स ऑन अ पर्टिकुलर यूआरएल इज चेंज्ड और नॉट बाय जस्ट कीपिंग ट्रैक ऑफ द ई टैग्स। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसमें हम एक बार देखते हैं क्या आ रहा है इसमें। एग्जीक्यूट करता हूँ इसको मैं। इज द टी कैट ई टैग हेडर डिसेबल्ड, फेल्ड हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो डिसेबल करना है हमारे ई टैग को। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम बैनर इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं तो हमारी जो कमांड होती है वो सेम कमांड है, कर्ल स्पेस हाइफन कैपिटल I स्पेस लोकल होस्ट। ठीक है, तो ये हमने चला दी। तो अब यहाँ पर आपको ये एक यूनिक आईडी यहाँ पर शो हो रही है। तो ये भी एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो हमारी रिवील नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अब हमें ऑफ करना है, डिसेबल करना है ई टैग्स को। तो उसके लिए हम सेम security.config फाइल में जाएंगे और इसमें हमें एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हमारी जो फाइल है वो vi, ये सेम फाइल है। इसके नीचे हम जाएंगे, इसको नीचे कर लेता हूँ मैं।
इंसर्ट मोड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पर ही लिख लेते हैं कहीं पे। यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ मैं, इंसर्ट मोड में हूँ, एंटर। अब हमें क्या ऐड करना है? फाइल टैग स्पेस नन। ठीक है, फाइल टैग स्पेस नन, एस्केप $WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर। तो ये सेव हो गया हमारा। तो ये आप कमांड्स लिख भी सकते हो, जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाके इनको कर सको। तो इसमें हम अब हमने फिर से चेंज किए हैं, तो फिर से हमें रीस्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी अपाची सर्विस। तो स्टार्ट करते हैं, फिर फेल्ड हो गया ये। इसमें क्या हो रखा है? एक्शन कॉन्फिग टेक्स्ट फेल्ड, इनवैलिड फाइल टैग perhaps misspelled or defined by a module non included in the action. The Apache error log may have no more information. ओके, कहीं पे मैंने मिसस्पेल्ड कर दिया है क्या? इंसर्ट मोड आई दबा देते हैं, फाइल टैग, ओ सॉरी, फाइल टैग, फाइल ई टैग है वो, मैंने फाइल टैग लिख दिया, सॉरी। ई यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, फाइल ई टैग स्पेस नन। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है डिसेबल ई टैग्स। ठीक है, तो ई टैग गया, एस्केप $WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, सर्विस स्टार्ट हो गई। इसको क्लियर कर देता हूँ पहले मैं। अब हम फिर से जाते हैं, कल लोकल होस्ट आई। अब देखिए यहाँ पर ई टैग वाला कॉलम कोई नहीं आ रहा है, किसी लाइन पे आपको ई टैग नहीं दिख रहा है। ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने जो पहले इनेबल था उसको हमने डिसेबल कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम एक बार रन करता हूँ टेस्ट को। तो ये सक्सीड हो गया, सक्सेसफुल। हमारे जो भी हमने चेंजेस किए थे वो सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टेस्ट को देखते हैं हम। 3 टेस्ट हो गए, फोर्थ है अब आइकन एलियास। शायद लास्ट टेस्ट होगा हमारा। ठीक है, आइकन्स एलियास, डिसेबल द बिल्ट इन आइकन्स एलियास। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूं अगर, इज द बिल्ट इन आइकन्स एलियास डिसेबल्ड? नहीं हुए हैं डिसेबल अभी। सर्वर रीचेबल है, पहला टेस्ट ये हुआ। इज अपाची रनिंग, रनिंग कर रही है। इज द बिल्ट इन आइकन्स एलियास डिसेबल्ड? ये नहीं है। तो इसको हम करते हैं आइकन एलियास। ठीक है, अब पहले हम ये देख लेते हैं आइकन एलियास होता क्या है। ये जो आइकन एलियास होता है ना, ये यूज करते हैं हम डिफ़ॉल्ट अपाची कॉन्फ़िगरेशन में इंक्लूड करने के लिए स्लैश आइकन्स को, एलियास को फॉर फैंसी इंडेक्स डायरेक्टरी लिसनिंग। एलियास आपको पता ही होगा हम क्यों क्रिएट करते हैं। एलियास लिनक्स में भी हम क्रिएट करते हैं, मतलब रीनेम करके हुआ वो, या जैसे आपका नाम होता है कुछ तो उसका कुछ निकनेम भी होता है, तो वैसे ही होते हैं हमारे एलियास। तो इसको हमें क्या करना है? डिसेबल करना है। ठीक है, तो इसको डिसेबल करने के लिए अब हम पहले हम चेक करते हैं एक बार। कॉल करता हूँ मैं -s स्पेस http :target/icons। ठीक है, इसका तो कुछ कर्ल, ओ सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो जा रही है। ठीक है, फॉरबिडन फाइल्स, ये देखिए यहाँ पर फॉरबिडन फाइल्स।
ठीक है। तो अब हम फिर से हमें, अब जो हमारी फाइल होगी ना वो डिफरेंट होगी। ठीक है। तो अब जो हम एक हमारे पास फाइल आती है एलियास डॉट कॉन्फिग, हमें उसमें चीज़ें करनी है। तो फिर देख चलते हैं उसमें, स्लैश etc अपाचे 2 mods अवेलेबल। ठीक है, mods अवेलेबल, mods अवेलेबल एलियास, एलियास की स्पेलिंग इसी फोल्डर में, इसी उसमें होती थी, बैश अपाचे परमिशन डिनाइड। ओके, ठीक है। ओके, परमिशन डिनाइड हो रहा है, स्लैश etc पर स्लैश etc स्लैश अपाचे 2 ls। इसके अंदर कौन सी हमारी है, कॉन्फिग अवेलेबल, मोड अवेलेबल, मोड्स इनेबल, मोड्स cd, मोड्स अवेलेबल ls करा। इसके बाद हमें कौन सी फाइल चाहिए थी, एलियास डॉट कॉन्फिग फाइल। है तो सही, एलियास डॉट कॉन्फिग फाइल। इसको क्लियर करता हूँ एक बार, पर जाते हैं vi। ओके सॉरी, vi नहीं करा था ना मैंने, एलियास डॉट कॉन्फिग। ठीक है। तो vi करके हम आ गए हैं इसके अंदर। तो इसमें जो हमें देखना है वो यहाँ पर देखना है, एलियास स्लैश आइकन स्लैश डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर usr स्लैश शेयर स्लैश अपाची 2 स्लैश आइकन्स। तो मॉडिफिकेशन हमें यहीं पर ही करनी है। ठीक है, और मॉडिफिकेशन क्या करनी है हमने, ये जो मेरे लाइन है इसको मुझे कमेंट कर देना है, सिंपल। इंसर्ट मोड में गया मैं, यहाँ पे आया, हैश कर दिया मैंने, कमेंट कर दिया। ठीक है। तो अब ये यूज़ में नहीं है, तो एस्केप करता हूँ, कॉलन करता हूँ, WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर। तो एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं vi करके। ठीक है, कमेंटेड है ये, क्यू एक्सक्लेमेटरी एंटर। अब हमने फिर चेंजेस किए हैं, अब हम फिर क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। सबसे पहले cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट आ गए यहाँ पर। अब हमें रीस्टार्ट करनी है अपाचे सर्वर को, तो स्लैश etc स्लैश init डॉट t स्लैश अपाचे, सॉरी अपाचे, अपाचे 2, क्या करना है, रीस्टार्ट करनी है। तो रीस्टार्ट कर दी हमने। तो अब हम देखते हैं, कंफर्म करते हैं एक बार क्या आ रहा है। कहाँ गई वो कमांड, यही थी ना हमारी वो कमांड जो हम देख रहे थे। यहाँ पर एंटर कर देते हैं कल -s http। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 404 नॉट फाउंड। पहले क्या आ रहा था, 403 फॉरबिडन। ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से हम, अगर मैं रन करता हूँ इसको टेस्ट को, टेस्ट मेरा सक्सीड होगी। तो आज हमने 3-4 चीज़ें देखी, कैसे कैसे हम
जो मिस कॉन्फ़िगरेशन हुआ रहता है हमारे सर्वर्स में, हमारी सर्विसेज पे, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे हम सर्विस हार्डनिंग कर सकते हैं, क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारे सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से हमें जो सेटिंग्स हमें चाहिए होती है, हमें कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे लिए, जो हमें सिक्योर करे और जो हमारा लीस्ट रिस्क पे रहे, तो वो चीज़ हम इसमें करते हैं। जैसे हमें एरर में इंफॉर्मेशन रिवील हो रही थी, वो हमने हटाई, ठीक है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन उसमें भी मिस कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था, उसी वजह से हमारे एरर में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील हो रही थी। तो ये सब चीज़ें हमारी टेस्टिंग के टाइम पे देखी जाती हैं। जब भी हम कोई एप्लीकेशन की टेस्टिंग करते हैं या वेब सर्वर की जब भी टेस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पर ये सारे इश्यूज हम फाइंड आउट करते हैं कि एरर में क्या आ रहा है, हमारा क्या इंफॉर्मेशन है, एरर जब रिस्पॉन्स में जो एरर आ रहा है वो क्या थ्रो कर रहा है एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी इम्पोर्टेंट होती है और ये हमें रेगुलर बेसिस पे नहीं तो एक पर्टिकुलर इंटरवल टाइम में हमें करते रहनी चाहिए, अगर हमें अपना इंफ्रा सिक्योर करना है तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, हमारे उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारे इंफ्रा की सिक्योरिटी भी होती है। तो अगर इंफ्रा की सिक्योरिटी में कोई भी ग्लिच, कोई भी अगर वल्नरेबिलिटी हमारी फाइंड आउट होती है, तो उससे भी हमें उतना ही रिस्क है जितना हमें एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी से है, अपनी एप्लीकेशन के एक्सप्लॉइट से है। तो मेन इस लैब में मेरा यही था, आपको कॉन्सेप्ट बताना कि हम कैसे हार्डनिंग कर सकते हैं, कैसे हम मिस कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपर कर सकते हैं, जो भी हमारा इम्प्रॉपर सेटिंग हुई रहेगी उनको चेंज करके। तो इस लैब को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। इस वाली जो कैटेगरी थी उसमें एक ही लैब मुझे करानी थी। अगर आपको ऑल लैब्स देखनी है तो मेरी 2021 वाली सीरीज़ आप देख सकते हो, उसमें मैंने सॉल्व कराई हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।